क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजस्थान में पंचायत चुनावों के नतीजे कांग्रेस की उम्मीद से बिल्कुल परे हैं। गांव में अपना परंपरागत वोट मानने वाली कांग्रेस को झटका लगा तो उधर गांव की पंचायत ने भाजपा को सिर माथे पर बैठा दिया है। पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि जिस पार्टी की सरकार हो उसको बढ़त न मिली हो। 21 जिलों के इन चुनावों में जिला परिषद में भाजपा को 14 तो कांग्रेस को 5 जिलों में बढ़त मिली है। उधर 2 जिलों में निर्दलियों और बेनीवाल की पार्टी के हाथों में किंग मेकर की चाबी है। यहां तक कि सरकार के कई मंत्रियों और बड़े नेताओं के घर में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर जिले, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अजमेर जिले, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के टोंक जिले में कांग्रेस पिछड़ी, तो वहीं मंत्री उदयलाल आंजना, अशोक चांदना और महेंद्र चौधरी के क्षेत्र में भी कांग्रेस की नैया पार नहीं लग सकी। हालांकि इन नतीजों के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये परिणाम हमें भविष्य में और बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा देते हैं। सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल बिठाने का दावा भी किया। वहीं हार की समीक्षा पर भी कांग्रेस नेताओं ने जोर दिया है। ये जो इनके यहाँ के सारे रिजल्ट मैं घर में कह रहा हूँ, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हमारे मंत्रियों के क्षेत्रों में हम हार गए, लेकिन मेरे पास ये सारे आंकड़े, अब ये सारी सच्चाई सामने आने दीजिए। यदि हम कहीं हारे हैं तो मैंने आपसे फिर कहा, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, हम सब मिलकर इसको ठीक करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। अगले साल होने वाले उपचुनावों को देखते हुए ये चुनाव काफी अहम माने जा सकते हैं। प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसको लेकर अभी से कांग्रेस को जुटना होगा। हालांकि भाजपा का इन नतीजों से मनोबल बढ़ेगा, लेकिन यदि चुनावी हार के फैक्टर को देखा जाए तो डूंगरपुर आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, पायलट वर्सेस गहलोत खेमे का बचना, सियासी संकट का बवाल और जमीनी स्तर पर विधायकों के भरोसे चुनाव लड़ना रहा है। वहीं बात परिवारवाद की हो तो उसको भी जनता ने नकारा है, फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, लेकिन भाजपा अपनी बढ़त के बाद उत्साहित है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तो यहां तक कह दिया कि किसान बिलों पर राजस्थान की 2.5 करोड़ जनता ने मुहर लगाई है। अध्यक्ष अपने क्षेत्र के, गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के उप मुख्यमंत्री पायलट है, उनके टोंक जिले में जिला परिषद बीजेपी ने जीती। 4 बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो भी अपने जिला परिषद को रख नहीं पाए, जिला परिषद हार गए। किस जिलों में जो पंचायतों के चुनाव पंचायत समिति और जिला परिषद में हुई है, उसमें जो कांग्रेस की हार हुई है वो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि इस सरकार के प्रति लोगों का कितना गुस्सा और अविश्वास है। सामान्यतः इन चुनाव में जिसकी सरकार होती है उसी को बहुमत मिलता है, उसी के ज्यादा लोग जीत के आते हैं। लेकिन अभी तक के परिणाम में पंचायत समिति सदस्य में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चली है। ग्रामीण एरिया में कांग्रेस के वोट बैंक पर यूं तो 2014 के लोकसभा से ही सेंधमारी हो गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद भाजपा का लगातार वोट बैंक बढ़ा है। ऐसे में किनारे लगती कांग्रेस के लिए अब और संकट बढ़ गया है, जिसको पार पाने के लिए कांग्रेस को अच्छे खेवनहार की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
जन में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव, यानी कि पंचायत राज की बड़ी संस्था जिला परिषद और पंचायत समिति, उसके पार्षदों का चुनाव हुआ और ट्रेंड इस बार टूटा है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि रूरल बेल्ट में कांग्रेस का दबदबा रहा है और वैसे भी देखें तो जिला प्रमुख सत्ता पक्ष के साथ चले हैं, पंचायत समिति के प्रधान सत्ता पक्ष की ओर चले हैं, लेकिन इस बार इसे खारिज किया है। भाजपा प्रतिपक्ष में रहते हुए बढ़त बनाई है, चाहे पंचायत समिति चुनाव हो या जिला परिषद का हो। क्या इसके मायने हो सकते हैं? इस वक्त प्रदेश कांग्रेस में अगर पूरे संगठन की बात करें तो पद पे केवल अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सत्ता और संगठन में दावा है कि बेहतर तालमेल है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा को सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत ने खुद ने बनवाया है, तो लिहाजा साफ है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट है उनको देख करके कांग्रेस के लिए क्या फ्यूचर में कुछ चिंता की स्थिति है या सब कुछ सहज है, ये आज हम चर्चा करेंगे। और अन्य दलों की क्या भूमिका रह सकती है। वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिला परिषद पंचायत चुनाव में क्रॉस वोटिंग वैलिड। यहाँ ये नहीं है कि आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी अगर आपने क्रॉस वोटिंग कर दी तो संगठन एक्शन ले सकता है, लेकिन निर्वाचन विभाग की ओर से, कमीशन की ओर से ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत बार वो ऐसा हुआ है क्रॉस वोटिंग के चलते इधर का इधर उधर का इधर हो गया है। अभी हम बात कर रहे हैं आंकड़ों पे, लेकिन पूरे परिणाम जब गुरुवार को जिला परिषद और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो अधिकृत होंगे कि किसने कितना किया। कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, भाजपा से पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। यस गोयल साहब, इन चुनाव परिणाम को लेकर के कुछ राजनीतिक पेचीदगी आगे भविष्य में अलार्मिंग पोजीशन में है कि कांग्रेस के लिए खासकर, क्योंकि देखिए बीजेपी खोने को तो एक जिला परिषद सीट, जिला प्रमुख की सीट खो रही है वो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये तो अधिकृत रिजल्ट तो जब गुरुवार शाम को आ जाएंगे तभी पता लग पाएगा कि कितने घोड़े निकल करके और बाहर चले गए। तो अभी अगर हम बात करें जो वार्ड के परिणाम आए उनको लेकर के, सत्ता पक्ष के लिए कुछ अलार्मिंग है ये? गोयल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए श्याम जी आपके पास आ रहा हूं। गोयल साहब आप अनम्यूट करिए, आपके यहां से म्यूट हो रहा है ये। श्याम जी आपके पास आ रहा हूं मैं जी। जो सवाल गोयल साहब से पूछ रहा था वो सवाल आपसे है जी। 3 विधानसभा की सीट के लिए बाई इलेक्शन होगा राजस्थान में, और सत्ता पक्ष के लिए जैसे कहूं तो ये झटका है। अगर 21 जिला परिषद की सीट में से मात्र 5 भी अगर बहुमत हासिल हो पाता है, रिजल्ट अलग है, लेकिन अभी तक तो अगर परिणाम पे चर्चा करें तो परिणाम तो यही कह रहे हैं अभी। देखिए योगेंद्र जी, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उस प्रकार जो कुछ कह रहे थे अशोक गहलोत या गोविंद सिंह डोटासरा से दावा कर रहे थे, वो दावे की पोल खुल गई। क्योंकि बिना संगठन के चुनाव आप लड़ते हो तो नतीजे यही होते हैं। क्योंकि बार बार आप कह रहे जब आपने टिकट बंटवारे का समय आया, पर्यवेक्षक ने क्या किया, कुछ किया पता नहीं, विधायकों के भरोसे रह गए। आपने उन्होंने किस प्रकार से टिकट का बंटवारा किया, क्या नहीं हुआ, उससे जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं आप देखिएगा कि अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आज सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी 353 सीट ले जाती है अगर जिला परिषद में, और ये 252 पे रह जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि आरएलपी 10 ले जाती है, निर्दलीय 18 जीत के आते हैं और सीपीएम 2 ले जाती है। तो आप किस तरह के, और फिर अगर पंचायत समिति में चले जाते हैं तो भाजपा जीतती है 1990 और कांग्रेस जीतती है 1852।
और इसके अलावा आप देखिए सीपीएम जीतती है 26, आरएलपी जीतती है 60 और निर्दलीय जीत के आते हैं 439। जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार की बातें हुई है, आप देखिएगा कि 10 मंत्रियों में से 6 मंत्री तो अपनी वो नहीं बचाए, केवल 4 मंत्री हैं जो अपनी लाज बचा पाए हैं। स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है कि ये जितना हल्ला शोर गुल्ला सब कुछ हो रहा था, उसे लग रहा है कि जैसा मैंने पूछा कि भविष्य की 3 विधानसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन होना है, 3 विधायक जो दिवंगत हुए वो, तो क्या माना जाए भविष्य के लिए सत्ता पक्ष के लिए भी और सचेत रहने की आवश्यकता है इन रिजल्ट को देखते हुए? देखिए 2 तो कांग्रेस के उसमें विधायक हुए जो, और एक बीजेपी की है सीट। अब क्योंकि बीजेपी की जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं में उत्साह हुआ है और जिस प्रकार जिला परिषद में उन्होंने जीत हासिल की है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में निराशा का भावना तो है कांग्रेस में। अब मुख्यमंत्री जी क्या सूत्र देंगे, क्या अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास करेंगे? अब कार्यकारिणी बना नहीं पा रहे हैं और इसके अलावा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो रही है, तो निराशा है। ये नाराजगी है। अब सीधे तौर पे देखिए, आपने प्रदेश अध्यक्ष अपना बना लिया, नीचे के स्तर पे आप कुछ डिलीवर कर नहीं पाए, तो संकेत दे दिया, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप कर लीजिए जो कुछ करना है, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है आपको, हमारे संगठन की। श्याम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। डॉक्टर यश गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। गोयल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। ये रिजल्ट, क्योंकि ट्रेंड बदला है सर, 2000 से मैं आंकड़े देख रहा हूं, लगातार सत्ता पक्ष के समर्थन में ज्यादा रहा है, और वैसे भी अगर रिजल्ट पे गौर करें तो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव रहा, लेकिन इस बार ट्रेंड बदल गया। आपकी बार तो सत्ता और संगठन एक साथ, पहले तो चलिए पिछले चुनाव में तो ये भी हो सकता था कि सत्ता और संगठन को लेकर के मीडिया कई सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन इस बार तो कहीं कोई मुझे संशय लग नहीं रहा था कि टिकट बंटवारा बड़े एक तरीके से सबकी सहमति से रहा है, सत्ता और संगठन दोनों की सहमति से। उसके बावजूद रिजल्ट वैसे नहीं आए, तो भविष्य में जो 3 सीट बाई इलेक्शन के लिए राजनीतिक दलों को अब फेस करना है उन्हें, तो ये इन चुनाव का उस पर कुछ असर होगा? देखिए, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये 3 बाई इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होने हैं, उनमें इसका सीधा असर क्या होगा ये तो अभी कहना अभी ठीक नहीं है क्या रहेगा, पर इसको इस तरह से समझना चाहिए कि ये एंटी इनकम्बेंसी कहलाती है सरकार की। जब पिछली बार 2018 में ये आए थे, 2018 से पहले 5 साल पहले जब ये पंचायत समितियों के चुनाव हुए थे, उस टाइम भी यही हुआ था कि बीजेपी के सरकार में रहते हुए कांग्रेस उभरी थी, जिसको कि सचिन पायलट ने काफी हद तक भुनाया था। कहा था देखिए हमारी कांग्रेस वापस आ गई, बीजेपी बैठी है, बीजेपी को लोग लाइक नहीं करते थे। इस तरह का ये ट्रेंड हमेशा रहता है। जब 2 या 3 साल रूलिंग पार्टी की हो जाती है तो ग्राउंड लेवल जो है, जो पंचायत लेवल है या नगर निगम है, उनमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। अभी आपने नगर निगम को चुनाव देखे, मेयर के 3 जगह हुए, 3 जगह जब हुए तो उसमें भी यही हुआ कि मेयर में आधे में बीजेपी, आधे में वो, कहीं क्लियर मेजोरिटी नहीं हुई। यही स्थिति ये भी है। ये एंटी इनकम्बेंसी होती है रूलिंग पार्टी के खिलाफ, जो कि पंचायत लेवल से उठती है और उठते 5 साल में वो ठेठ तब आ जाती है जब विधानसभा के चुनाव होने होते हैं। उसका असर वो वहां जाकर के होता है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है, बोले। तो ये विधानसभा तक पहुंचते पहुंचते ये एंटी इनकम्बेंसी पूरी ग्रोन अप हो जाती है, तब वो सरकार का फॉल आउट होता है या वापस रिवाइव होती है। ये एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी है जो 2 साल में कांग्रेस सरकार की रही है। उसका परिणाम ये पंचायतों में देखने को मिल रहा है। इसका कुछ असर अभी जो नगर निगम के मेयर के चुनाव हुए थे उसमें भी दिखा था। अब इसको किसी नहीं, लेकिन सर सचिन पायलट का बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, सचिन पायलट का जो बयान उस वक्त रहा, अभी 21 जो ये सीट रही हैं, इनमें अगर हम गौर करें तो 14 पे भाजपा जब वसुंधरा राजे की सरकार थी उस वक्त, और 7 पे कांग्रेस। फिर भी सचिन पायलट अगर संतोष जता रहे थे तो वो अपोजिशन में थे। अगर आज गोविंद सिंह डोटासरा संतोष जताते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है कि 5 सीट को लेकर के वो सेटिस्फाई हैं। नहीं, इसमें ये देखिए ऐसा है, बहुत सीधी सी बात है, सरकार ने हड़बड़ाहट में डोटासरा को अध्यक्ष बना दिया, नीचे के फॉर्मेशन नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल तक इनका पार्टी का नुकसान हुआ है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल हुआ है, और इसका भी नुकसान हुआ है कि 2 बार सरकार गिराने की चेष्टा भी हुई। अभी रिसेंटली अशोक गहलोत जी ने कहा हमारी सरकार को गिराने के प्रयास वापस तेज हो रहे हैं, फिर वापस, तो इसका असर जनमानस पे पड़ता है, गांव वालों पे पड़ता है। सरकारी स्टेबल नहीं है। तो सरकार के सामने चुनौती ये है कि चलिए पंचायत समिति जिला परिषद तो छोड़िए, जब राज्य में सरकार
के सामने ही संकट के बादल हैं, तो पहले बचाना उसको ज्यादा जरूरी है। ये तो जब सत्ता बचेगी तो ये सब भी बच जाएंगे। आज एक चीज और नोट करिए, एक चीज नोट और करिए, ये चुनाव होने के साथ ही डोटा सर ने पायलट को बुला करके चर्चा क्यों की? इसीलिए उनको दिख रहा है परिणाम है। सचिन पायलट के यहाँ पे वो गए, उनसे बात की, क्यों बात की? चुनावों के बाद क्यों बात की उन्होंने? इसीलिए की ना कि किस तरह से संभाला जाए पार्टी को, पार्टी संगठन को किस तरह से रिवाइव किया जाए। तो बैकलैश कहलाता है इंग्लिश में। जी चलिए, मैं आऊंगा वापस आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर वरुण पुरोहित के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, सत्ता में रहते रहते बड़ा आंकड़ों का ट्रैक बदल गया। हम देख रहे हैं अभी तक के जो आंकड़े 2000 से लगातार अगर इसमें गौर करें तो सत्ता पक्ष के साथ में जनता चली है। इस बार ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर यश गोयल साहब कह रहे हैं कि एक तो नीचे तक संगठन का जो विस्तार नहीं किया गया, एक प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे रहे, वो भी नुकसान रहा, और दूसरा सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश की वो भी रही। तो पंचायत चुनाव तो एक अपेक्षित थे, फिर उसकी तैयारी क्यों नहीं कर पाया संगठन और सत्ता दोनों ही? योगेंद्र जी, हम जो भी चुनाव के बाद के रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं, पिछले चुनाव के आधार पे चुनाव का रिजल्ट नहीं आता, उसके पहले अपने अपने कैलकुलेशंस ऑब्जर्वेशंस बनाते रहते हैं। मैंने हमेशा डिबेट्स में कहा है कि जो हर बार जो नया चुनाव होता है वो जनता का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और उस हिसाब से चुनाव होता है। आपने बिहार में देखा होगा तेजस्वी यादव कितने ज्यादा युवा होते हुए भी कहां तक सीटें ले गए, कहां तक खींचा उन्होंने। हैदराबाद के टीआरएस के खिलाफ कितना वोट चला गया, और एएमआई वो ओवैसी की पार्टी इंटैक्ट रह गई। तो ये अपने अपने तरीके का हर तरह का चुनाव होता है। अब राजस्थान में सबसे पहले तो हम ये करते थे भाई, लोकल बॉडी चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, जिसकी सरकार होती है उसी की सीटें ज्यादा आती है। ये मिथक जनता ने तोड़ा है। इसका रिजल्ट ये है कि कभी भी मिस यूज ऑफ पावर नहीं किया गया कांग्रेस के राज में। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले महीने नगर निगम निकायों के चुनाव आए तो साहब कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस ये कर, पिछले साल के चुनावों में भी कांग्रेस जीत रही थी जब इन्होंने ये आरोप लगाए थे। अगर कांग्रेस मिस यूज ऑफ पावर कर रही होती तो इनको ही जीतने नहीं देती। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। अब अपन बात करते हैं, एक गुलाब चंद जी कटारे जी ने, वरिष्ठ नेता है, बहुत बढ़िया आज स्टेटमेंट दिया है कि बाड़ेबंदी को उन्होंने पिछली बार भी समझदारी कहा था, आज भी कहा था हम बाड़ेबंदी करेंगे। तो ये स्वीकार्य हो गया कि बाड़ेबंदी चाहे कोई पार्टी हो, मैं बीजेपी में, आप पंकज जी उसमें चकराओ मत, मैं सभी पार्टियों कह रहा हूं, बाड़ेबंदी है कि आज की आवश्यकता हो गई है पार्टियों की। क्यों? क्योंकि उनका नेताओं का इकबाल समाप्त हो रहा है। पहले मजबूत नेता हुआ करते थे तो वो ऐसी चीजें नहीं करते थे, ना फिल्मी हीरो हीरोइनों को पार्टी में लाते थे, ना बाड़ेबंदी करते थे। अब ये चीज हो गई। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर संगठन मजबूत हुआ है तो सरकार फेल नहीं है, और सरकार फेल है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, ये आप ये मान के चलिए। लेकिन अब मैं मेरा पक्ष बताता हूं। मेरा पक्ष ये है, सही चल रही है जो श्याम जी ने बात करी और यश गोयल साहब ने कही, जो मंत्रियों का जो रुख रहा है कार्यकर्ताओं के प्रति या कोई जनता के प्रति, उसमें से कुछ मंत्रियों की चीज आ रहे हैं। एक इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के इतने साल से लंबे नेता जिनको एक कद्दावर मानते हैं, चुनाव में भी अभी प्रभारी बनाया नगर निगम निकाय में, वहां हारे अर्जुन मेघवाल जी, वो भी हार का मुंह देखना पड़ा, और कांग्रेस के नेताओं को भी उनके बेटे हाँ उनके बेटे, एक ही बात है, नाम तो अर्जुन मेघवाल, बेटे का खुद का अस्तित्व कहां बना है अभी किसी भी नेता का? वो अपने कोई पत्नी को लड़ा रहा है, कोई बेटे को लड़ा रहा है। तो मैं सारे आपके यहाँ पे ज्यादा रहे लोग इसलिए। हाँ, उसी की बात तो मैं कर रहा हूं आपको। तो जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। अब कांग्रेस संगठन की बात है तो कांग्रेस संगठन में गोविंद सिंह डोटासरा जी इतने एफिशिएंट सिद्ध नहीं हुए जितना उनको 3 महीने में दिखाना चाहिए था। सतीश पूनिया जी पिछले साल फेल हो गए थे, फेल तो क्या हो गए थे, एफिशिएंसी नहीं दिखा पाए, और ये भी 3 महीने की नहीं दिखा पाए। तो ये चीज एक फैक्ट है, दोनों पार्टियों का फैक्ट है, और जनता ने परिवारवाद को नकार दिया। तो कांग्रेस के जो मंत्रियों की जो बात है, जहां पे कांग्रेस नहीं जीत पाई है, तो 2 साल हो गए, कार्यकाल का पुनर्गठन होगा मंत्रिमंडल का, उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक की जाएगी। अगर वो नहीं सक्सेस हुए उनको हटाना चाहिए। ये तो मैं शुरू से डिमांड कर रहा हूं, जो मंत्री कार्यकर्ताओं से या जनता से नहीं संवाद स्थापित कर पा रहा है उनका बदलाव होगा। संवाद फेलियर है कांग्रेस का इन चुनाव में? बिल्कुल नहीं है कांग्रेस का फेलियर। कांग्रेस का फेलियर होगा, आप बताइए, सरकार तो बीजेपी मजबूत मानोगे आप, तो कांग्रेस का फेलियर कैसे होगा? अगर कांग्रेस संगठन ही नहीं है तो फेलियर ही अपने आप में। आप श्याम जी कांग्रेस को समझते नहीं हो, आप पत्रकार रह लिए हो, नौकरी करिए, आप संगठन को नहीं जानते हो। कांग्रेस का संगठन कोई पुलिस या मिलिट्री या संगठन नहीं है। कांग्रेस एक फोरम है, चलता संगठन है, लेके महासचिव बनने से जिता सकता है कि कांग्रेस को महासचिव बनने से जिता सकता है? कांग्रेस के बारे में आप अपना एनालिसिस दो। आप कांग्रेस को इंटरनली नहीं समझते, आप अपना एनालिसिस देना। कांग्रेस के बारे, संगठन के बारे में बात मत करो, टिप्पणी मत करो। कांग्रेस पार्टी का
आप 4.5 मिनट में कार्यकारिणी हो भी जाती है, कार्यकारिणी बन भी जाती तो ऐसा ही रिजल्ट आता अगर मंत्रियों का रुख नहीं होता। पूरे जिले तक बनती तो रिजल्ट ये नहीं होता। अरे यार आप नहीं समझते हो, रिजल्ट नहीं होता। आप क्या समझते हो कांग्रेस के बारे में, क्या समझते हो कांग्रेस के बारे में? आपसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि देख रहे सारी चीजें जानते हो आप। आप उसको बचाव करने की बात नहीं है। मत करो, अपना ज्ञान मत बांटो, पार्टी के बारे में ज्ञान मत बांटो। आप कांग्रेस तो देखो कि कांग्रेस समय पर संगठन बना लेती जिले सरकार, तो ये आप स्वीकार नहीं करना चाहते। पंकज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। पंकज जी काफी खुश हैं। पंकज जी की साइड ले रहे हैं, श्याम जी जबरदस्ती इंटरप्ट कर रहे हैं। साइड नहीं ले रहे, पंकज जी को भी खींच देते हैं वो। अरे भाई खींचते नहीं हो, जबरदस्ती का इंटरप्शन करने। बीजेपी में पार्टी में रहने, कांग्रेस में रहने, संगठन पे क्या टिप्पणी करते हो आप? अपना एनालिसिस करो। यश गोयल साहब ने भी जो अपनी टिप्पणी की, अरे जिला स्तर का संगठन होता तो आज स्थिति ये नहीं होती। अरे भाई ये तो 20 साल से नहीं होती। चलो आपको क्या पता है संगठन के बारे में? कांग्रेस का संगठन तो नरसिंह राव जी ने चुनाव कराया, जब जाके थोड़ा ठीक हुआ। आप बेकार अपनी पंचायत मत करो। वरुण परोज जी रिजल्ट पे आइए, अब रिजल्ट पे आइए। रिजल्ट पे आइए, ये बोलना नहीं देना चाहते दूसरे को। इनको पूरा टाइम दे दो आप। बोलो, वो क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे? बहुत बोलना चाहते हो, वेलकम कर रहे हैं, बोलिए आप। नहीं, इनकी भूख बोलने की कम नहीं हुई, पहले इनकी एपेटाइट संतुष्ट कर दो आप। अरे बीच में टोकते आप, आप स्वीकार तो करो अपनी बातें को। आप क्या बोलते हो आप बीच बीच में? अरे तो स्वीकार करो इस बात को। अगर संगठन होता तो ये नहीं बनती है। आपको कोई गलती लगती है स्वीकार? क्या बेकार बातें करते हो, दूसरे को फोर्स करते हो कोई बात के लिए? आपके विचार में मानूंगा क्या? या आप मेरे विचार मानोगे? संगठन तो मानोगे नहीं है। आप नहीं रहे जी, आप पे विचार थोप नहीं रहे, आप पे विचार नहीं थोप रहे हैं। चलिए आप बोलिए। मैं क्यों मानूं आपकी बात? आप मेरे मैं कब कह रहा हूं मानो? मैं कब कह रहा हूं मानो? मैं मेरे विचार बोल रहा हूँ। क्या बोलिए प्लीज। रेगुलर ये रेगुलर इनके तो क्या लाल रंग लगा लिए ना पीछे, तो इनके वही दिमाग में आ रहा है बीजेपी का रंग। दूसरे को बोलने मत दो। ऐसा कुछ नहीं है। कोई आइडियोलॉजी है कि दूसरे को मत बोलने दो। गलत बात मैं पसंद नहीं करता, इल मैनर्ड एक्टिविटी किसी की भी। जिस मंत्री की गलती होगी उसमें आ रहा होगा, निश्चित बात है। तो अभी पुनर्गठन होगा मंत्रिमंडल का, उनको रिजल्ट मिलेगा इस बात का। 2 साल जैसे यश गोयल जी ने कहा मिड हो जाती है सरकार की, कोई पार्टी हो 2-2.5 साल हो जाता है, तो एंटी इनकम्बेंसी हो या मंत्री का रवैया कार्यकर्ताओं के प्रति हो या जनता के प्रति हो, अगर मंत्री उस क्षेत्र में आ रहा है तो उस मंत्री की लायबिलिटी। आप चर्चा इस बात की कर रहे हो कि वे 6 मंत्री 5 मंत्री उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनपे डेफिनेटली उनपे गाज गिरेगी, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ये तो हर पार्टी में ही होता है। क्या मोदी जी सक्सेस हो रहे हैं कि सारे मंत्री उनके हर स्टेट में? तो ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। जो आदमी इंटैक्ट रखता है पब्लिक की फीलिंग को अपने साथ जोड़ के। बताइए मुझे, एक बात भी कह रहे हैं कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है परिवारवादों से खारिज किया है, और आप ये भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो फेलियर रही है इस इलेक्शन में। दोनों चीजें तो साथ में कैसे चल सकती है? भाई कांग्रेस फेलियर जब होती, जब 10-20% सीटें आती। आप 50% पे पहुंच रहे हो तो फेलियर कहां से होगी? 1.5 साल में। आधा 8 महीने कोरोना काल था, निकायों में हम जीतते आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर पंचायतों में अभी जो चुनाव हुआ है उसमें थोड़ा आप जो कह रहे हैं ना, आप सुनिए वरुण पुरोहित जी, 25% सीटें भी पूरी नहीं आई हैं आपके। 5 पे बहुमत मिला है आपको, 5 पे। आप बात कर रहे हो जिला, आप बात करो जो ग्राउंड लेवल के चुनाव होते हैं, कितनी सीटें 4331 में आई हैं, आप उस पे बात करिए। वही तो जनप्रतिनिधि है, वही चुनेंगे आगे जिसको चुनेंगे। लेकिन उसमें भी 50% लगभग कांग्रेस पार्टी आई है, तो उसको फेलियर नहीं मान सकते। लेकिन मैंने आपको फिर कहा सरकार की कहीं ना कहीं अगर चूक रही है तो उसका परिणाम है। नहीं तो क्लीन स्वीप की जो हम बात कर रहे थे वो क्लीन स्वीप कांग्रेस नहीं कर पाई, उस चीज की बात है। सरकार कांग्रेस थोड़ी, ये आपकी मर्जी है, यह आपकी मर्जी है ना। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम एक चर्चा कर रहे हैं। श्याम जी आप तो मैंने मंत्रियों की गलती भी मान ली भाई, परिवारवाद की गलती मैंने उठाई, इन्होंने किसी ने थोड़ी उठाई है परिवारवाद की बात। अरे तो केंद्रीय मंत्री दोनों आ रहे हैं, दोनों जगह नहीं बना पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मंत्रियों का परिवारवाद का परफॉर्मेंस है। पंकज जी एक कमेंट पंकज जी का चाहूंगा मैं। पंकज जी आपके पास भी आना चाहूंगा मैं। ये कुछ लोगों का ये कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी या फिर कहें कि व्यवस्थित तरीके से चुनाव नहीं लड़ना, उसका बेनिफिट मिला है। तो अगर उसका बेनिफिट मिला है तो ये मानना चाहिए कि जनाधार जैसा होना चाहिए बीजेपी का वैसा नहीं रहा। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का लगातार, मैं आपको 2 बड़ी बातें कि भारतीय जनता पार्टी का यदि आप देखें तो कभी भी जो है हमारा जनाधार रहा या नहीं रहा, ये तो बेसिकली विपक्ष हमसे कहता रहा। हमें ये आज आरोप नहीं है, हमारे ऊपर तो शुरू से आरोप लगे कि आप शहरी पार्टी हो, आप गांव में क्या जानते हो।
पंचायत राज हम लेकर के आए, आप क्या जानते हो? हमने कहा भी ठीक है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन आज स्थिति हमारी ये है कि हम आज जो है पंचायती राज में भी जो अपने कभी हमें अपने अभी थोड़े दिन पहले की डिबेट है, जब लगातार ये कहा करते थे कि जो है ये तो जो है शहरी पार्टी है, शहरी निकायों में इनका दबदबा रहता है, बाकी गांव के जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे। हमने कहा चाहे गांव के नतीजे हो चाहे शहर के नतीजे हो, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, देखिए हमने कहा कि संगठन ने जो काम किया, संगठन के जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके पदाधिकारियों ने काम किया, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव लड़ा है ना, देखिए चुनाव लड़ने के बाद जीत जो है हमें मिली। अब इसमें इन्होंने कहा कि जब हमने जो है हमने जो है प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया। अरे प्रशासन का क्या दुरुपयोग करोगे आप भाई? आप मुझे बताइए कि एक जो है आपने उनको जो है एक जो ब्यूरोक्रेसी के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठा दिया, उनके जो घर में से दूसरा जो मेंबर है उसको जो है जहां ब्यूरोक्रेसी की नियुक्तियां होती है उसके ओहदे पर बैठा दिया, और जो घर में बचा उसको जो है चुनाव लड़ा दिया, उसको जिता लिया। अरे भाई आपके तो मंत्री नहीं जिता पाए, ब्यूरोक्रेसी के लोग दूसरे तो जिता रहे हैं। तो आपकी तो स्थिति ये है कि जो है आपके तो बड़ी परेशानियां, अंदर की परेशानियां होंगी, लेकिन मैं उन परेशानियों पर नहीं जाना चाहता। मैं सीधी सी बात है जो आप प्रशांत जी ने कहा ना कि ये आपकी परेशानियां है कि आप परेशानियां कैसे चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जो 2 साल का शासन था, उस शासन को, चाहे डॉक्टर साहब ने कहा हो कि ये एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये नकारात्मक शासन का जो है परिणाम है कि लोगों ने जो है, क्योंकि 3 साल बाकी है, अभी आधे से ज्यादा पीरियड बाकी है, ये बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई जिसकी सरकार होती है उसमें कहीं ना कहीं उसको जो प्रधान होगा, जो मुख्य होगा, उसे फायदा मिलेगा। लेकिन गांव वालों ने पंकज जी वापस आ रहा हूं आप लोगों के पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। खबर जो कब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान के पंचायत चुनाव के परिणाम को। चले, मैं एक वरुण पुरोहित जी एक कमेंट चाहूंगा आपसे। मैं मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद जब जावड़ेकर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया बाकायदा राजस्थान का, और कहा कि राजस्थान के चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि किसान बिल को जनता ने अप्रिशिएट किया है। मैं एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा जावड़ेकर के, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी बोल के गए हैं कि कांग्रेस से उग गए हैं लोग, लेकिन चले वो पॉलिटिकल बयान हो सकता है, यहाँ के नेता भी हैं वो, लेकिन जावड़ेकर ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में कोट किया है राजस्थान को। ऐसा है योगेंद्र जी, उनके पास कोई साधन मिला नहीं है। आप देखो किसानों की उनकी वार्ता आज भी फेल हो गई है। आज तो किसानों ने, मैं नाम नहीं लेता, पूंजीपतियों का नाम भी ले दिया और सारा प्रोग्राम आगे का दिखा दिया। अब आप मुझे एक बार बताओ, ये कोई दानिशमंदी है क्या? कांग्रेस करा रही है क्या आंदोलन? ये तो आपने देखा होगा 2 दिन से दिग्विजय सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, स्मृति ईरानी जी, सबको ला करके एक वो कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा कि अरे भाई कांग्रेस का नहीं किया, कांग्रेस के मान लीजिए मैनिफेस्टो में था, तो आप क्या वो लागू करने के लिए सत्ता में आए हो क्या? किसानों की बात इनका एक भी मंत्री नहीं करता। अब जावड़ेकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उनको एक फेस सेविंग है भाई, राजस्थान का नाम ले। आप मुझे बताइए फार्म बिल्स का राजस्थान से क्या कंसर्न है? राजस्थान में बूढ़ा मिट्टी है, कौन लेने आ रहा है? मैं तो कह रहा हूं दे दो ना, आ जाए कोई पूंजीपति तो, आधा राजस्थान देने को तैयार है।
खेतों में पानी नहीं है, जमीनों में। राजस्थान की इतनी प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम जहां इरिगेटेड लैंड था, मैंने आपको बताया, पूंजीपति जो भी होते हैं जहां से उनको फायदा मिलता है वहां जाना चाहते हैं। जावड़ेकर जी का ना तो खुद किसान है, ना उनकी कोई बहुत ज्यादा मैं राजनीतिक अहमियत मानता हूं। आप देखिए, उनको एक फेस सेविंग करने के लिए आगे लाके कर दिया। अब ये तो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री खुद तो आ ही नहीं रहे, मन की बात करते, ना किसानों के पास जा रहे हैं, ना कोई खुद अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने तो देखा नहीं कि भाई बात ही नहीं कर रहे किसानों से जाके। वो चीज अभी ठीक है, अब केंद्र सरकार को अपनी सत्ता बचाए रखने को किसानों का, ये तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की फाइट हो गई अब देश में, जो हमेशा मैं आप कहता जा रहा हूँ। चलिए, मैं वरुण जी वापस आऊंगा यस गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। बताइए, क्या किसान आंदोलन का कुछ असर कहा जा सकता है इस चुनाव पर? किसान आंदोलन का इस पंचायत चुनाव से कोई ऐसा विशेष जुड़ाव नजर नहीं आता। और जहां तक ये बीजेपी के नेता ने कल जो कहा, मंत्री ने कहा कि साहब हर चीज को उससे जोड़ना, तो यहाँ हार गए या जीत गए, वो किसान आंदोलन को रिजेक्ट कर दिया, ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। राजस्थान ने तो अपने बिल पास किए हुए हैं, राजस्थान ने 3 बिल अपने पास किए हुए हैं जो कि गवर्नर महोदय के पास पड़े हैं। अगर ऐसा है तो गवर्नर उसको आगे भेजे, तो नहीं भेजता वो गवर्नर को भेजना चाहिए प्रेसिडेंट के पास अपनी एसेंट लगा करके, या वो असेंबली को वापस लौटाए। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र की राजनीति जो ये खासतौर से किसान आंदोलन की हो रही है उसका असर पंचायतों तक पहुंच गया, इम्पॉसिबल है। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो राजस्थान के किसान तो गए नहीं, उनको तो जाने नहीं दे रहे। सारा आंदोलन तो पंजाब, हरियाणा और वहां के किसान कर रहे हैं, जो कि मेन उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोअर्स हैं। तो हाँ, ये मुद्दा नहीं है। इसको सिर्फ मान लेता है कि 100 सीटें कांग्रेस की कम आई या बीजेपी की ज्यादा आ गई, वो इतना बड़ा कोई डिसाइसिव डिसीजन है, मैं नहीं मानता। बहुत सिंपल सी बात है कि पंचायतों का चुनाव, जैसा आपने और जोशी जी ने भी कहा, ये भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी होती है जो स्टार्ट होती है 2 साल में पर इलेक्शन पंचायतों से होती है, जो पंचायतें से होती हुई नगर निगमों तक, म्यूनिसिपल बॉडीज तक, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन तक आ जाती है। 5 साल में वो ग्रो करते हैं जी। उसके अलावा एक बात और गोयल साहब, आपको लगता है कि ये बहुत ही एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें लोगों का इमोशंस भी होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों पे बहुत कुछ मतदान होता है इसमें पंचायत चुनाव में, जो मैं समझ पाता हूँ, लोकल इंटरेस्ट होता है। अच्छा, एक सर मैं यहाँ एक जानकारी और चाहूंगा, नागौर और बाड़मेर, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का बड़ा एक वो, इसमें वो कह सकते हैं कि चाबी जो है सत्ता की वो उनके हाथ में रहेगी। बाड़मेर में 18-37 में से, और अगर बात करें एक सीट की तो 1 सीट जीते हैं। और इसी तरह से नागौर में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो यहाँ गठबंधन वापस याद आ सकता है बीजेपी और आरएलपी को? नहीं, इसको आप सिर्फ बेनीवाल से मत जोड़िए, इसको जाति से जोड़िए। बेनीवाल रिप्रेजेंटिंग 1 कास्ट, उस कास्ट का वहां बाहुल्य है, पहली चीज। अभी बीजेपी के और आरएलपी के जो स्ट्रेन आए, आपस में लड़ाई आई, वो कहीं रुकी हुई है, वो भी प्रकट होगी। वो डायरेक्ट बेनीवाल का क्रेडिट देना गलत है, वो कास्ट को आप दीजिए। राजस्थान में जो चुनाव होते हैं कास्ट बेस होते हैं, फास्ट बड़े चुनाव होते हैं, छोटे होते हैं, फैमिली लेवल पे होते हैं, जो पंचायत हुए, नगर निगम हुए, फैमिली में जो होता है, ऐसे ऐसे माँ बेटी जीत गई, तो उनकी क्या पार्टी है, माँ बेटी जीती है, इस तरह का होता है। ये सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन है। सास भी गई, सास को भी जीती है अजमेर में, सास में हार भी गई है। वो ठीक है, जीतना हारना ठीक है, पर जो सारी चीजें बेनीवाल को कहना ठीक है, उनकी पार्टी है, कोई ना कोई तो सिंबल किसी को लेना ही है, जो कोई नहीं देता तो लोग बीएसपी का भी सिंबल मांग लेते हैं जाकर के पैसे देकर, ये तो विदित है। तो इसमें बहुत बड़ा फेलियर किसी भी पार्टी का नजर नहीं आता। ये होता है कि इंडिविजुअल पार्टी ग्रो कर रही है, वो अपनी ग्रो कर रही है। वो नगर निगम में कितनी सीट ले गई आरएलपी, बताइए जरा मुझे। नहीं, क्यों? एक सवाल और सर, एक सवाल और है गोयल साहब, एक सवाल और है। हाँ, यहाँ एक बात और जो मेरा जो सवाल था उसका मैं जवाब चाहूंगा कि आरएलपी और बीजेपी, क्या गठबंधन धर्म की वापस याद आ सकती है? क्योंकि 2 जिला प्रमुख से जुड़ा मामला है। अगर वसुंधरा राजे की चल गई तो आरएलपी साफ हो जाएगी। उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी, एक एमपी सेंटर में क्या मान रखता है? साउथ की कई पार्टियां छोड़ के चली गई मोदी जी को, क्या हुआ? नहीं, यहाँ सवाल नागौर और बाड़मेर का है। अगर ईमानदारी से सदस्य चुनाव करेंगे, घोड़े बाड़ों से नहीं निकलेंगे, तो उस पोजीशन में क्या होगा? क्योंकि नागौर में चाबी हनुमान बेनीवाल के हाथ में और बाड़मेर की चाबी भी हनुमान बेनीवाल के हाथ में है।
उस पोजीशन में जानना चाह रहा हूँ। आप और हम सोचते हैं, ये जो एनालिसिस करते हैं, एनालिस्ट जो है वो सोचते हैं ऐसा, पर जनता के बीच में जाके क्या रिजल्ट आएंगे बहुत कहना मुश्किल है। उसको एक तो ये लहर सी चल रही है, जो आरएलपी की लहर सी एक टाइप की दिमाग में लोगों को रहती है, जिनको टिकट नहीं मिला आरएलपी करते तो हम ले आएंगे सब जीत करके, वो 1000 2000 4000 वोट अरेंज किया, जीत के आ गए। मेजर विक्ट्री क्या है विधानसभा में, कहाँ है? नहीं सर, सवाल ये नहीं है। अभी नागौर जिला प्रमुख और बाड़मेर जिला प्रमुख से जुड़ा है मामला, क्योंकि अब जनता के सीधी वोटिंग तो खत्म हो चुकी। अब तो उन वार्ड पार्षदों को चुनाव में जिला प्रमुख नियुक्त करना है, एक बाड़मेर और एक नागौर, 2 जगह पेच ऐसा फंसा हुआ है जिसकी चाबी हनुमान बेनीवाल के हाथ में है। तो ले जाएगा वो, और उसके बाद चाबी है तो ले जाएगा, और वो उसमें कास्ट फैक्टर काम करेगा। मेरा तो आज तक के जितने चुनाव देखे कम से कम चुनाव देख चुका हूं, बिल्कुल। और मैं ये बात कह भी रहा हूं, एक एक्सपीरियंस जो है वो कह रहा हूं कि हमें अधिकृत रूप से अभी जो आंकड़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं वो आंकड़े हैं जो मंगलवार शाम को चुनाव परिणाम डिक्लेयर में वो, लेकिन अब एक बार फिर गुरुवार को चर्चा करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आज आंकड़े पेपर्स में हम देख रहे हैं, जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आंकड़ों की तस्वीर गुरुवार को बदल भी सकती है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जिला प्रमुख कैंडिडेट कम, उनके समर्थक उसके बावजूद जिला प्रमुख बन गए, पंचायत समिति के प्रधान बन गए। तो ये एक चीजें आएंगी जब भी कहा जाता है कि बाड़ों में कैद रखिए या पैक रखिए, जो उनको सहूलियत लगती है भाषा में, वहां रखा जाता है और वोटिंग के लिए लेकर के आया जाता है, ताकि कोई किसी से बात ना कर ले, कोई किसी को गुमराह ना कर दे, लेकिन सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं सेट होकर के रहती हैं। चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में जी। कुछ अभी लगता है आपको भी कि परिणाम बदल भी सकते हैं, जिनको लेके हम चर्चा कर रहे हैं, हम आंकड़ों पे चर्चा कर रहे हैं अभी तो कुछ स्थितियां बदल भी सकती हैं? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि स्थितियां किस निर्णायक मुद्दा, जैसे आपने नागौर और बाड़मेर की बात करी, अब कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस ऑफर कर दे कि आप बना लो, हम आपको समर्थन कर देंगे बाहर से, ये भी संभव है। बीजेपी नहीं करेगी तो वो कर सकते हैं कि 2 जिला प्रमुख अगर कांग्रेस समर्थित बन जाते हैं तो वो उनको कोई हर्ज नहीं होगा। और फिर आने वाले समय में पहले भी कांग्रेस ने प्रयास किए थे, क्योंकि बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, वो शुरू में कर रहे हैं, लेकिन आज जेपी नड्डा ने जिस प्रकार से आज बधाई दी है, जो जीते हुए प्रतिनिधि है बीजेपी के, उनको दी है, तो इसका मतलब है कि संगठन स्तर पर वसुंधरा जी ने कल रात को ही दे दी थी बधाइयां, तो ये सही है। जिस जब बधाई देना देखे एक औपचारिकता है श्याम जी, उससे कोई वो नहीं, कोई भी अगर अपनी पार्टी वालों को देंगे ही। शुभकामनाएं तो अशोक गहलोत उनको भी दे सकता है कि नया एक जोश जुनून के साथ प्रदेश का पंचायत राज का विकास हो सभी जीते हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं, वो एक हमारी कर्तव्य है। यहाँ बात आती है कि योगेंद्र जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहली बार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का दे रहा है बधाई। आप देखिएगा ये संदेश जो आप कह रहे थे ना कि वो कैसे कहेंगे कि चुनाव में हमारे किसानों ने हमको स्वीकार किया, ये जो जब जीतते हैं तो कहते हैं, हार जाते तो नहीं कहते। आज भाजपा इसका उपयोग करेगी आने वाले समय में कि देखिए प्रधानमंत्री जी की नीतियों को समर्थन मिला है पंचायत चुनाव में, कह रहे हैं ना लोग, क्योंकि इतने जगह जीतते नहीं होते तो आज वो पीछे हो जाते। आज देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि 2 जगह जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल को रोकने के लिए एक जगह सपोर्ट किया बीजेपी ने, इंडिया का, क्योंकि वो एक जगह रह गए, हो सकता है उस 2 जगह 3 जगह, तो इसलिए उन्होंने रोकने के लिए ही किया। अब क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बातचीत है, हो सकता हो कि जेपी नड्डा कह दे कि भाई देखिएगा कि आप हमारे को समर्थन करते रहना, क्योंकि हम तो आपकी किसानों की बात मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि हम नहीं कर रहे। तो क्या कुछ हो सकता है कि पंचायत राज चुनाव में जिला प्रमुख बनाने के लिए केंद्र के स्तर पर हनुमान बेनीवाल से बात की जा सकती है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिएगा कि इस प्रकार से सक्रियता बढ़ी है बीजेपी में, उस सक्रियता का परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब हनुमान बेनीवाल कितना, हनुमान बेनीवाल से सर अगर केंद्रीय नेतृत्व बात करता है तो हनुमान बेनीवाल फिर कुछ भी कर सकते हैं, वो वापस से फिर कुछ भी किसी को भी घोटा मारना शुरू करेंगे। वसुंधरा राजे के लिए जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि वसुंधरा राजे के चले तो हनुमान बेनीवाल को साफ कर देगी, कोई गठबंधन नहीं लेंगी वो। तो ऐसी पोजीशन में अगर केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा, यहाँ से नेता कह रहे हैं कि उनको नसीहत दी जा चुकी है, बयान में हमें उन्हें समझना चाहिए। वसुंधरा समर्थक साफ शब्दों में लिख चुके हैं कि दुकान बंद है इनकी, एक जाति और एक एरिया विशेष के नेता कह सकते हैं उन्हें, तो उनसे कहीं भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2 बातें, अगर केंद्रीय नेतृत्व इतनी अहमियत अगर हनुमान बेनीवाल को देंगे तो फिर नीचे का क्या होगा? देखिए, मैं योगेंद्र जी बार बार कह रहा हूं कि
60 तो ये पंचायत समिति के सदस्य जिता के लाए, 10 ये जिला परिषद के सदस्य जिता के लाए। तो बिल्कुल हवाबाजी तो है नहीं, धरातल पे कुछ तो काम है ही ना। निश्चित रूप से आप ये तो मान के चलिएगा कि धरातल पे कुछ है हनुमान बेनीवाल का। वही परिणाम था कि वसुंधरा जी की नाराजगी के बाद भी बीजेपी में लाया गया, बीजेपी का समर्थन दिया गया, और देखिएगा उनके भाई को भी लड़ाने का निर्णय, ये तो प्रदेश अध्यक्ष तो कह चुके थे हम तो अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुआ ना ऊपर से तय। अब ऊपर से मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। तो लगता यह है कि अगर जिला प्रमुख की अहमियत बीजेपी समझेगी तो हमारे वरिष्ठ समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा साहब का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व में किसी भी लीडरशिप से चर्चा हनुमान बेनीवाल की हो सकती है। मैं पंकज जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के कुछ लोग वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो वसुंधरा राजे के खिलाफ अगर हनुमान बेनीवाल बोलते हैं तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो लिखित में दे चुके हैं पार्टी आलाकमान को कि गठबंधन की परवाह मत करिए, और गठबंधन की मुझे लगता है कि ऐसी परवाह होगी भी नहीं शायद, क्योंकि बीजेपी के पास में ऑलरेडी मेजोरिटी खुद की अपनी है वहां पे। तो क्या जिला प्रमुख के लिए आप बात करनी चाहिए बीजेपी को? आपको क्या लगता है, या बीजेपी बात कर रही है हनुमान बेनीवाल से कि नहीं, हमारा ऑलरेडी गठबंधन है, राजनीति में बयानबाजी तो चलती रहती, क्या रवैया रहेगा? देखिए श्याम जी, मैं बहुत सीधी सी बात आपको बता दूं कि लगातार आप जो जिन बातों की बात कर रहे हैं, देखिए हमारा जो संगठन है उसमें कोई ये व्यक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष का डिसीजन है। संगठन के अंदर जो भी चीजें लगती है कि हाँ ये चीजें जो है पार्टी के रीति नीतियों के अनुसार है, पार्टी के जो है आवश्यक है, संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक है, और जो है हमारी नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक है, तो देखिए उसमें जो है बाकायदा जहां केंद्र की आवश्यकता है वो केंद्र डिसीजन लेता है, और जहां राज्य की होती है वह राज्य लेता है। और आपने जो बात कही उसमें केवल कुछ मंत्री ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ये जो बयान है ये बयान नहीं सहन किए जाएंगे, ये बयान ये नहीं जाने चाहिए, इसकी उन्होंने घोर भर्त्सना की। तो ये बात तो ऊपर तक है, और ऊपर भी जो है ये बात निश्चित रूप से उनको मैसेज की गई होगी कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है। तो ये बात क्लियर है। अब आप कह रहे हैं कि इन चीजों को देखने या नहीं देखने का, तो देखिए ये कोई स्पेसिफिक परिवार का डिसीजन तो है नहीं कि जैसे कांग्रेस में आता है। यहाँ तो हमेशा जो संगठन जो ऊपर से डिसीजन होते हैं, जैसे जैसे डिसीजन आएंगे वो डिसीजन होते रहेंगे, उनको बात करनी है नहीं करनी, यहाँ पर क्या बात होगी, क्योंकि यहाँ की सारी जो चीजें होंगी, जितनी भी बातें होंगी, जो परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों को केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाता है, और उसके बाद में जो डिसीजन होता है वो एक डिसीजन होकर के सामने आता है, और उसी डिसीजन के ऊपर काम होता है। तो इसमें कहीं भी नहीं, क्योंकि हम तो हर एक, आप देखिए यहीं तक ही नहीं बल्कि आप एक एक पंचायत समिति देखें, एक एक जिला परिषद देखें, तो वहां के जो प्रभारी बनाए गए हैं, वहां की जो टीम बनाई गई है, उनके द्वारा जो है सारे काम किए गए, सारी चीजें उनके डिसीजन के बाद वो लोग आकर के अपना डिसीजन देते हैं कि भाई हम किसको उम्मीदवार लेके आएंगे, प्रधान किसको बनाना है, जिला प्रमुख की टिकट हमें किसको देनी है, उनका फीडबैक लेने के बाद ही सारी चीजें जो है तय की जाती है। तो इसलिए ये कहना कि इन चीजों का नहीं है, तो उसमें कोई वो चीज नहीं कि हम लेंगे या नहीं लेंगे, ये जो है डिसीजन जो है सामूहिक होगा। अब दो बातें मैं आपको जो है बहुत क्लियर कर दूं। एक तो गोयल साहब ने कहा था कि बेसिकली ये क्लियर नहीं कर रहे, सामूहिक का मतलब नहीं समझ पा रहा मैं। सामूहिक का क्या रहेगा कि ये इन इलेक्शन में केंद्रीय नेतृत्व का दखल होगा? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ आपको प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है बेसिकली रिपोर्ट करने का ड्यूटी, प्रदेश अध्यक्ष जी किसको जो है यहाँ का जो है जो चुनाव हुए हैं तो किसको कहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे ना कि भाई ये चुनाव हुए हैं, ये चुनाव की स्थितियां हैं, ये चीजें हैं। केंद्रीय नेतृत्व मैंने आपको फिर कहा ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी 24/7 चलती है, और आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर जो समीकरण यहाँ के होंगे, जो बातें होंगी, वो यहाँ के नेतृत्व जो है वह बताएगा, और उसके साथ डिसीजन होगा। तो केंद्रीय और जो प्रदेश दोनों मिलकर डिसीजन करेंगे, भाई डिसीजन होना चाहिए। अरुण सिंह जी, मिशन 23 वाला अब सक्सेस होकर के आने शुरू हो जाएंगे पहली बार, क्योंकि अब तो आना ही है उनको बधाई देने। बधाई देने भी आना है, वैसे भी आना ही है। कौन बताइए, मुझे बताइए किसका मिशन वो मिला पहले देखिए श्याम जी, 2 सीटों वाले आदमी है ना, हम तो गांव वाले पार्टी है, हम जो है अपर कास्ट की पार्टी है। ये तो बेसिकली हमने नहीं कहा ना, ये तो किसने बनाया ये चीजें, ये जो है एक समुदाय की पार्टी है, ये किसने बनाए, आपने समुदाय का अलग कर दिए। अब हम यदि कुछ दूसरों चीजों में भी कहीं सेंध करते हैं या कुछ हम जगह अपना प्रभाव डालते हैं, तो कहते हैं साहब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। अब मैं यही कह रहा हूँ, कोई गुरेज नहीं है इस राय को भी हम गुरेज नहीं है। लेकिन अब मैं गोयल साहब की बात का जवाब बहुत बिल्कुल जो कि स्वतंत्र है, उन्होंने कहा कि ये एंटी इनकम्बेंसी है। मुझे बताइए कि ऐसी एंटी इनकम्बेंसी यदि 6 महीने में शुरू हो जाए तो वो सरकार कौन सी, भैया एंटी इनकम्बेंसी कितने टाइम की होती है भाई?
5 साल में सबसे कम टाइम जो होता है, मेरे ख्याल में श्याम जी इस चीज को जो है रिकॉग्नाइज करेंगे कि सबसे कम टाइम 5 इयर्स का मानते हैं कि सर एंटी इनकम्बेंसी हो गई। हमारे तो मध्य प्रदेश में 4-5 बार सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी की जो चीजें है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी तक सर पंकज जी देखिए, जनता आप 2 साल पे सवाल मत खड़ा करिए। जब वसुंधरा जी के वक्त 6 महीने के अंदर अंदर 4 जगह बाई इलेक्शन हुए, 3 सीट कांग्रेस लेकर के चली गई थी। ये जनता के ऊपर रुक पे है। मैंने कहा ना कि एंटी इनकम्बेंसी का रुके, लेकिन हमने क्या कहा था, सुनिए हमने क्या कहा था उस टाइम पर, आप बताइए हमने क्या कहा था। जनता खारिज कर रही है। हमने कहा था कि नहीं ये हमारी वो नहीं है, नहीं हमने कहा था कि नहीं हमारी कोई हार नहीं है। बताइए हमने कहा था क्या कभी कि हमारी हार नहीं है? नहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी देखिए 1980 से लेकर के मुझे आप बताइए कि हमारे नेतृत्व ने कभी आपको कहा हो कि हम हारे हो तो कि साहब हमें ये परिणाम जो है, हमने तो हाथ जोड़ के कहा आप लोगों से कि हाँ जो आपने परिणाम दिया वो सिरोधारी है। अब ये कह रहे कि नहीं अब हमारी हार नहीं है, सरकार की हार नहीं है ये। अब हम चुनाव हारे, अब हमने कहा कि नहीं सरकार की हार नहीं है। वसुंधरा जी नहीं, वसुंधरा जी ने कहा क्या सरकार की हार नहीं है, तो जो है ये विधायक हार गए, विधायक जो है जीत गए थे। देखिए हमने कहा सामूहिक जिम्मेदारी है। तो ये जो बेसिकली है, अभी जो कह रहे थे कांग्रेस के हमारे जो वरुण जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत कहा, मुझे बड़ा चुभा वो। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो जो है केवल जो है मिट्टी है, यहाँ पर है तो कोई ले जाए कोई पूंजीपति, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया यही शब्द नेहरू जी ने कहा था। अरे भाई बूढ़ा मिट्टी है, बूढ़ा मिट्टी पानी नहीं है जमीन में। पूंजीपतियों को निवेश कराओ, हरियाणा पंजाब यूपी के पीछे पड़े हो। हमारे यहाँ तो कमाने वाला और जो है हमारे, देखिए वरुण जी सुनिए, हमारे यहाँ कमाने वाला नहीं कमाने वाला, वो जो है दोनों ही जो है समान अधिकार के अधिपति रखते हैं। हमारे यहाँ ये संविधान नहीं है कि जो जितना कमाएगा उतना खाएगा। आप सुनिए ना, आप बोलो ये डिबेट का तरीका नहीं सर, ये डिबेट का तरीका नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ आप मुझे रोक दीजिए, इनको बोलवा दीजिए। क्या होता है आप बताओ, गाना क्या होता है? योगेंद्र जी मुझे बताइए, आप डिबेट में ये बोल रहे थे, ये कुछ भी कह रहे थे, जो मैं कुछ कह रहा था क्या? जो है अपनी अपने उस्ताद पे ले रहा था। अरे तो कुछ तो आप अपने उस्ताद पे मत लीजिए, सीरियस पे ले लीजिए यार। इंटरसेप्ट नहीं करता, मत लीजिए, सीरियस पे ले लीजिए। जनरल आप सुनिए तो सही, पंकज जी सुनिए, पंकज जी वरुण जी दोनों एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुझे लगता है कि अब उसका पैमाना बदलता जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कोई वक्त था जिसमें सरकार के प्रति नाराजगी को जाहिर करते हुए, सरकार के प्रति अगर बीजेपी की आप बात करते हैं तो बीजेपी के इस वक्त अगर खिलाफ की कोई बात आती है तो किसान आंदोलन है, जो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन पे उसका कोई असर नहीं था। किसान आंदोलन का कोई मुझे लगा नहीं, ना किसी ने भुनाने की कोशिश की। और अगर बात की जाती है कांग्रेस की, तो भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस की कोई सरकार के खिलाफ कोई ऐसी एक वो चल रही हो कि हाँ जनता बहुत जबरदस्त नारा है, मुझे वो भी नहीं लगता। ये लोकलाइज इलेक्शन है और इसे उसी तरह से माना जाना चाहिए। ये तो राजनीतिक इनके लोगों ने तो कहा जब राम मंदिर का मुद्दा आता है, इलेक्शन में नगर निगम निकाय जीते, आप वही पंचायत के चुनाव में ये छुटपुट कांग्रेस जब मानते हैं हम कांग्रेस 4031 में मुझे बताइए एक मिनट समझाइए, क्या किसान बेसिकली जो है, मुझे बताइए कि किसी ने गलत किया हो, किसानी करो जब पता लगेगा। और मैं वोट देने जाऊंगा जावड़ेकर जी का क्या लेना देना है, जावड़ेकर जी का क्या लेना देना है, किसानी नहीं आदमी के जो है आपको जावड़ेकर जी कहते हैं क्या होता है कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आदमी के मन को कचोटते हैं और वो मन की भावनाओं को बाकायदा किसान है आज भी, कभी तमिलनाडु में जीतेंगे, कभी बंगाल में। वरुण जी अब आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। सत्ता पर के पास बीच में बोल रहे थे, अरे आप लोग कितने मिनट आपको दिए, कितने मुझे दिए? मैं क्या मना कर रहा हूँ? तैयार है ले लो, आप तो कोस लो जितना कोसना, मेरे क्या फर्क पड़ना है सेहत में। वरुण जी आप मेरा सवाल सुनिए, आप आपस में बात मत करिए, दोनों को पूछिए किसकी सेहत में फर्क पड़ता है। आप सवाल सुनिए, अशोक गहलोत साहब से पूछ लीजिए कि उनकी सेहत में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। वो भी ये कहते तो बहुत खुशी है। अरे आज तो सोनिया जी का जन्मदिन है, उसको मुबारक संख्या दे पाए आप। गांधी का भूल गए। सोनिया जी का जन्मदिन है, आपने चिट्ठी लिखी नहीं लिखी उनको बधाई देने के लिए? किसी को भी अभी तो डिबेट
ये बताने का बातें आपने लिखी कि नहीं लिखी, आपने कपड़े पहने कि नहीं पहने, रोटी खाई नहीं, डिबेट में करने की बात। सोनिया जी का ये डिबेट में करने की बात नहीं है क्या? सोनिया जी की बताइए, अध्यक्ष को भेजेगा जन्मदिन की मुबारकबाद। आपको क्या पूछना है डिबेट में इस बात पे? समय हो चुका है, बातें खराब करते हो। वरुण जी, मेरा एक सवाल है आपसे, प्लीज आप लोग बीच में मत बोलिए, सवाल तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और मेरा सवाल आपसे ये है कि सदुपयोग कर रही है संसाधनों का। अभी नहीं तो अगर एक भी सीट का दाएं बाएं कुछ होता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये पंचायत राज के चुनाव है, जिला परिषद और पंचायत समिति, इसमें क्रॉस वोटिंग को अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नहीं, संगठन एक्शन लेना चाहे तो ले, इलेक्शन डिपार्टमेंट को कोई या कमीशन को कोई ऐतराज नहीं है, आप क्रॉस वोटिंग करिए, बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पे अगर आंकड़ों के हिसाब से होंगे तो 5 जगह आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और अगर जरा सा भी कुछ होता है तो फिर लाजमी है सवाल उठना कि सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग किया है। नहीं, संसाधनों का उपयोग इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो लोकल प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो किसी का मान लीजिए उसके बीजेपी नेता के साथ जुड़ गया तो उसको दे देगा। भी आपने हनुमान बेनीवाल का इतना रेफरेंस दिया चर्चा में, तो अगर मान लीजिए वो कांग्रेस के साथ नहीं आने चाहते, जैसे यश गोयल साहब ने कहा कोई जाट नेता खड़ा होता है और वो जाट के साथ जाना चाहता है, तो आप उसको संसाधनों का दुरुपयोग कैसे कहोगे? इसमें संसाधनों का दुरुपयोग तो होना था, जो अगर होता तो हम पूरे चुनाव जीत जाते हैं। पंचायत स्तर पे, छोटे स्तर पे ही हो जाता है साहब, दुरुपयोग होना होता है। राष्ट्रीय स्तर पे तो दुरुपयोग को ईवीएम थोड़ी लगा रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, ईवीएम से ही चुनाव, वो चीजें अलग बात है डिस्कशन की। लेकिन मैं आपको ना, संसाधनों का दुरुपयोग हम करते हैं तो हम 99% सीटें जीत लेते, 100% ही जीत लेते। अभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आप खुद ही आप डिस्कशन में ले आते उसको सबसे पहले डिबेट का पॉइंट। ये नहीं है, जो प्रतिनिधि जो जिला प्रमुख में जो खड़ा होएगा, पार्टियां टिकट देंगी अगर, तो उसमें जो सदस्य आए, मान लीजिए मेरे को, मैं कांग्रेस का कैंडिडेट हूं, मुझे यहां खड़ा कर दिया और 4 प्रतिनिधि मेरे पक्ष के नहीं है, जब खुलावट है कि आप किसी को वोट दे सकते हो तो दूसरे को दे देंगे। बीजेपी में भी यही हो सकता है, मान लीजिए कोई टिकट इन्होंने दिया और वो किसी को पसंद नहीं आया तो 2 आदमियों ने दूसरों को वोट दे दिया। और रही बात कोई प्रलोभन की या निजी तौर से किसी से जुड़े हुए, वो चलेगी इसमें किसी भी पार्टी का, या वो नहीं चलेगा इसमें दुरुपयोग की बात। दुरुपयोग होती तो हम नीचे ही हो जाता, दुरुपयोग होता तो पंचायत समिति में ही हो जाता, सबसे छोटा चुनाव है वहीं जीत के लोग कर लेते सारी सीटें। दुरुपयोग की इसमें कहीं प्रश्न ही नहीं है। चलिए गोयल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं, बहुत कम समय, 30 सेकंड में अगर आप पूरी बात कह सकेंगे तो मेहरबानी होगी। यहाँ बात केवल ये है कि इन चुनाव को लेकर के मैंने जैसे शुरू में सवाल किया था, जो बाई इलेक्शन है उसकी तस्वीर पे कुछ असर पड़ेगा, या फिर हम ये मान के चले कि देखिए ये इलेक्शन है, बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव है, पर इसको फ्यूचर के इलेक्शन प्लान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए? ऐसा है योगेंद्र जी, असर पड़ने को अगर पड़ेगा तो अगर शॉर्ट टर्म में होते चुनाव समझ में आते हैं। अभी पूरा का पूरा कम से कम 2-3 महीने पड़े हैं चुनाव में, जो 3 जगह जो बाई इलेक्शंस होने हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि पंचायत का इतना ज्यादा असर वहां पड़ने वाला है। जो सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है वो इस बात का पड़ेगा, अभी जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो बिल्स के ऊपर घमासान हो रहा है बॉर्डर पे किसानों का, सरकार का, उसका क्या नतीजा सामने आता है, वो लोगों की मानसिकता बदलेगा। एक तो दूसरा चीज ये है कि अभी जैसे जोशी जी कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी को, जरा इसको बहुत सिंपल से शब्दों में कहूंगा तो एंटी इनकम्बेंसी धीरे धीरे ग्रो करती है। अगर 5 साल में पिछली सरकार बीजेपी की अगर ग्रो नहीं करती तो वसुंधरा जी वापस सत्ता में बैठी होती, पहली चीज। और इन पंचायतों का चुनाव का असर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत मामूली लेस मात्र पड़ेगा तो पड़ेगा, वरना नहीं। और जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहे हैं उनमें पड़ सकता है थोड़ा बहुत, बाकी जो पंचायत समिति। चले मैं क्षमा चाहूंगा, तो चले मैं माफी चाहूंगा, समय हमारे पास में कम है, बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। हमने बात की अभी जो पार्षद जीते हैं जिला परिषद के, और उनकी जो तस्वीर साफ हुई है कि किस पार्टी के खाते में किस जिले में कितनी सीटें गई हैं, उसको लेकर चर्चा की है। लेकिन हमें गौर फरमाना होगा, जब गुरुवार की शाम को रिजल्ट आ जाएंगे वो इंतजार करना होगा, वो एक्चुअल पोजीशन है कि वास्तव में कहां कितना दाव खेला गया है। और अगर कहीं पे कुछ क्रॉस वोटिंग होती है तो जो शब्द चल रहा है आजकल प्रचलन में, बाड़ेबंदी से हॉर्स ट्रेडिंग कर ली गई, खरीद फरोख्त हुई है, संसाधनों का दुरुपयोग या सदुपयोग है, उन तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।